क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें ये कह रहे, ध्यान से सुनिए, शो दैट, इसके क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा जहाँ से प्रूव करने वाले हैं, पहला तो आसान था, लेकिन जहाँ से प्रूव करने वाले थोड़े से टफ लगेंगे, हैं टफ, ऐसा नहीं कि लग रहे हैं ही टफ, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या कहा इसने? शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है ऐसा ये कह रहा है ना। ये ABCD में इसको लिख देती हूँ। तो ये कह रहा है कि स्क्वायर है, उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करके इक्वल होते हैं। 2-3 चीज़ प्रूव करनी। नंबर 1 इसमें ये प्रूव करने की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या प्रूव करने को? 3 चीज़ प्रूव करनी। एक तो इक्वल होते हैं, प्रूव करना है। एक बाइसेक्ट करते हैं, प्रूव करना है। सब चीज़ें अलग अलग प्रूव होंगी, ठीक है। तीसरा प्रूव करना है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो एंगल है इसको 90 भी प्रूव करना है। बात समझ आ गई? तो हम एक एक स्टेप करके चलेंगे। पहले हम इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। अब हम इक्वल करना चाहते हैं तो हमको कोई ऐसे 2 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे जो कि जिनमें ये दोनों आते होंगे। बात समझ आ रही है? जिसमें दोनों डायगोनल आ रहे हैं ना दोनों। तो मैं सीधे प्रूफ से लिख रही हूँ, ठीक है। गिवन लिख लेंगे। गिवन में लिखेंगे आ स्क्वायर ABCD विथ 2 डायगोनल्स AC एंड BD। फिर लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ से लिख देती हूँ। चलो आप लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे? टू प्रूव। टू प्रूव गिवन जरूर लिखना है कॉपी में। टू प्रूव में आप लिखेंगे पहली बात कि AC इक्वल्स टू BD एंड AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ में यहाँ देखिए ध्यान से, अभी नोट मत करिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप नोट करेंगे तो आपका ध्यान उतारने में रहेगा, आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं। उससे आपको एक फ़ायदा तो होगा कि आपको रटा रटाया बिल्कुल वैसा ही डिट्टो मिल जाएगा जैसा मैंने किया, और घर जाके आप उसे कॉपी में उतार देंगे। लेकिन उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में नहीं है, क्योंकि वो आपने उतार दिया लेकिन समझ नहीं आया। समझ लेंगे तो घर जाके खुद ट्राई कर सकते हैं, दोबारा देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हमें इसमें क्या लेना है? इन ट्रायंगल। देखो ये क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उतार के आप इसे कभी भी एग्जाम के लिए रट नहीं पाएंगे जब तक कि आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे, दिमाग लगाना नहीं आएगा। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन बुक से आए या जितने क्वेश्चन इसमें दिए वही बुक से आए। कोई और क्वेश्चन अपने मन से बना के भी आ सकता है। जब आपको तरीका पता होगा तो आपको पता होगा कि हाँ, अगर मुझे डायगोनल इक्वल करना है तो मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब आपको लॉजिक लगाना आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब आप लिखेंगे, अब मुझे पता है कि डायगोनल अगर मुझे इक्वल करना है तो मुझे वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जिसमें कि ये दोनों ट्रायंगल आ रहे हैं। फिर मैं ये बुद्धि लगाऊंगी कि उन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं किस वाले क्राइटेरिया से कर सकती हूँ। ऐसे से कर सकती हूँ या ऐसे ऐसे कर सकती हूँ यार, फिर मैं दिमाग लगाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करूँगी, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। अब मैं दोनों में देखूंगी। देखो एक ये ट्रायंगल है, मेरी बात समझ गए, ध्यान देना, और एक ये ट्रायंगल। इन दोनों में AD इक्वल्स टू BC है, क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल ही होंगी। ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, और ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90, क्योंकि ये स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? AS। RHS नहीं लगी। RHS कब लगती है? जब डायगोनल इक्वल होता है, क्योंकि RHS में R क्या, सॉरी H क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हमें करना है ना, है थोड़ी। तो मैं लिखूंगी कि AD इक्वल्स टू BC। इसमें क्या लिखूंगी? ब्रैकेट में साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर जो इक्वल होती है वो खुद समझ जाएगा कि साइड्स ऑफ स्क्वायर लिखा है तो इक्वल होता है। BC इक्वल्स टू DC कॉमन। BC इक्वल्स टू DC कॉमन। तीसरी चीज़ मैं लिखूंगी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90। तो मैं लिखूंगी बाय ASA ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा वैसे ही मैं लिख दूंगी AC इक्वल्स टू BD और ब्रैकेट में लिख दूंगी बाय CPC, ठीक है, बाय CPC। अभी मेरा एक काम है, मैंने एक काम कर दिया। बात समझ में आ गई? अब मैं
दूसरा करने के लिए इसको रब कर दूँगी। बात समझ में आ रही है नहीं? दूसरा पार्ट करेंगे, इसी में स्टेप बाय स्टेप करना है। अब मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि ये इक्वल होते हैं, मुझे ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मुझे ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे? ये दो लेने पड़ेंगे नहीं? इनको कॉन्ग्रेंट कर दूंगी तो मजे आ जाएंगे, हो जाएगा मेरा काम। कैसे कॉल करेंगे? देखो ये और ये एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट है, आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम भी है, ठीक है? स्क्वायर जो है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और ये 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है? दो तो एंगल इक्वल हो गए और साथ में ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मैं अगले इसके सेकंड पार्ट में लिखूंगी इन ट्राइंगल, इसको ओ कह देंगे, ठीक है? बीच वाले को AOD। सीखिए, आप रटने की कोशिश मत करिए। AOD एंड BOC, इनमें क्या हो जाएगा? मैंने 1 2 3 4 तो लिख ही रखा है। 1 इक्वल्स टू 2 लिख दूंगी और 3 इक्वल्स टू 4 लिख दूंगी। यहाँ लिख दूंगी अल्टरनेट एंगल। क्या लिखूंगी? अल्टरनेट एंगल। क्या लिखूंगी? अल्टरनेट एंगल। और साथ में लिख दूंगी कि AD इक्वल्स टू BC। यहाँ लिख दूंगी साइड्स ऑफ स्क्वायर। क्या लिख दूंगी? साइड्स ऑफ स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? तो हम लिखेंगे बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ASA ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये बाय सिंप्लिसिटी। तो इट इम्प्लाइज दैट AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD, यानी कि सिंप्लिसिटी से हो गए। तो अब हमारी ये वाली बात तो पूरी हो गई। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है और ये भी प्रूव कर दिया कि ये बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें तीसरी बात ये प्रूव करनी है कि 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो हम किसी भी एक एंगल का 90 प्रूव कर देंगे, ठीक है? तो कैसे? तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लूँगी, एक ये वाला और एक ये। बात समझ रहे हैं? मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ABO एंड CBO। इसमें क्या होगा? AB इक्वल्स टू BC होगा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल ट्राइंगल बोली, ठीक है? और अभी हमने प्रूव किया है कि ये इसके इक्वल है। बाइसेक्ट करते तो हमने प्रूव कर ही दिया है, करा है ना? AO इक्वल्स टू OC प्रूव अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं हम, करा था? ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और BO इक्वल्स टू BO कॉमन, ये हमें पता ही है, इसमें क्या दो राय है? तो बाय SSS, बाय SSS से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल SSSAB, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रेंट टू CBO। जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल, क्या नाम लिखो इसको? BOA इक्वल्स टू एंगल BOC। बट हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 होगा, इक्वल्स टू x सपोज कर देती हूँ दोनों को। फिर मैं लिखूँगी बट x प्लस x इक्वल्स टू 180। क्यों? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है, सीधी लाइन पे बना एंगल है। तो 2x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 90। जब ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ये भी 90, ये भी 90। बेसिक एंड स्टैंडर्ड। तो राज स्टैंडर्ड लेना चाहते थे, शर्मिला मैम पूछे पर आपसे पूछने से स्टैंडर्ड दे या किसे? राज को उसकी बेसिक एंड स्टैंडर्ड चेंज कराया है। मैं पूछी आपसे पूछने का है बेटी बनने की तरह मैंने 13 मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ये प्रूव हो गई। अब मुझे बताओ इसमें कहीं आपको डाउट है? आपको समझ आ गया? खुद से कर लेंगे। पहले आपने कौन सा दो ट्राइंगल लिए? डायगोनल्स को इक्वल करने के लिए ये दो लिए ना, जिसमें डायगोनल आ रहे थे, हो गया एक काम। फिर आपने इनको बाइसेक्ट करने के लिए ये और ये लिए, हो गया। फिर आपने ये 90 प्रूव करने के लिए ये और ये, ठीक है? एक का यूज़ दूसरे में, दूसरे का तीसरे। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए लोगों को टफ लगता है क्योंकि इसमें थ्योरी होती है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो ये टफ होते नहीं। कहीं कहीं पे पेज फंस जाता है, कहीं कहीं पे नहीं ध्यान आता तो हम भी अटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भगवान है, ठीक है? कई बार क्वेश्चंस में हम ही भूल जाते हैं कि इसको यहाँ पर कैसे करना है, मतलब दिमाग में क्लिक नहीं होता।
कि ये किससे जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। ऐसा कई बार आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और, लेकिन वो कब आता है? प्रैक्टिस से। जब हम उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ध्यान आ जाता है कि इसको मैंने ऐसे प्रूव किया था। और एक क्वेश्चन को, ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन को प्रूव करने के 3600 तरीके हो सकते हैं। बस जो नियम हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो नियम सही होना चाहिए, ज्योमेट्री का सही नियम लगाना। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से प्रूव हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? अगला देखो, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन इसमें जितने भी है ना बेटा, समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी क्वेश्चन है, ये जो 3-4 है ना, 2 से लेके 2, 3, 4, 5 यहाँ तक के क्वेश्चंस में से एक तो एग्जाम में आ ही जाता है। तो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है शायद, 5 वाला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये इसका उल्टा है। चौथे क्वेश्चन में हमने जो प्रूव करा उसका उल्टा है। वहाँ पर स्क्वायर है ये दिया था, लेकिन आपको प्रूव ये करना था कि उसके डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, और ये दिया है कि उसके डायगोनल इक्वल है और 90 पे बाइसेक्ट है। ये दिया है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया वो यहाँ पर गिवन है, और जो पिछले क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ पर प्रूव कर। क्या समझ में आ गई? तो मैं क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो मैं इसकी शक्ल को स्क्वायर जैसी बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं गिवन में क्या लिखूंगी बताओ? गिवन में मैं लिखूंगी क्वाड्रिलेटरल ABCD, बस और कुछ नहीं लिखूंगी। मेरे को क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग में इतनी कंफ्यूजन होती है ना, कहाँ पर आर आता है करके मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। और क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इतना ही गिवन है टू प्रूव। अच्छा नहीं, ABCD इतना नहीं दिया, और भी तो दिया है, वेयर AC इक्वल्स टू BD and so on, and they bisect each other at 90 डिग्री लिख लीजिए या राइट एंगल। ठीक है, प्रूव। अच्छा, टू प्रूव ये वाली बहुत बड़ा है। टू प्रूव में आप लिखेंगे कि ABCD इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना। अच्छा, ABCD इज अ स्क्वायर, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आपको अपोजिट साइड्स को इक्वल पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, तो उससे पैरेललोग्राम आ जाएगा। फिर आपको क्या कहते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तो उससे दोनों बातों को मिला के ये साबित हो जाएगा कि सारी साइड्स इक्वल है। फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका एंगल 90, एक भी एंगल 90 आ गया तो सारे एंगल 90 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 होगा तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 होगा तो इसका अपोजिट 90, और ये 90 होगा तो इसका अपोजिट 90। तो एक ही 90 प्रूव कर देंगे तो बहुत। अब मैं शुरू करूँगी। जब मैं शुरू करूँगी तो पहला काम मैं ये करूँगी कि इसके अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है। मान लिया मुझे इसको और इसको इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ये वर्टिकल अपोजिट है और ये इसके इक्वल दिया ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल AOB एंड DOC। इन दोनों में AO इक्वल्स टू क्या है? OC, और BO इक्वल्स टू OD। ये गिवन है। ठीक है, और इसको मैं लिख देती हूँ 1 और 2। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इक्वल होंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाय ऐसे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ठीक है, जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा CP/CT से। एक बात तो ये हो जाएगी, तो इट इम्प्लाइज दैट कि AB इज इक्वल टू DC, CP/CT से हो गया। एक काम तो ये हुआ, और ये कौन सा एंगल है? 3, 4, 5, 6। तो क्या साथ में ये भी हो जाएगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये सब CP/CT से ही हो। जैसे ये हुआ तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी, है ना? बात समझ आ रही है? जैसे ही अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुए तो साइड्स पैरेलल भी होंगी कि नहीं? तो इसका आगे लिख देंगे, इट इम्प्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू
DC AB इज इक्वल टू DC भी हो गया, AB इज पैरेलल टू DC भी हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट साइड्स का एक भी पेयर, एक भी जोड़ा इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाता है तो ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब मुझे इसके अगल बगल की साइड भी इक्वल करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे इसके अगल बगल वाले ट्राइंगल लेने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। ये लेने पड़ेंगे ये और ये। क्या होगा इसमें बताओ? एक तो ये वस्तु इसके इक्वल है और ये कॉमन है। तीसरी बात ये 90 है, इससे कह रखा है ना 90 को वैसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं लूँगी इन ट्राइंगल AOB एंड COB।